हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन सी चीज़ें रहेगी जो कि बाजार में प्रेशर डाल सकती है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटा सा अपडेट से रिलेटेड। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इस वक्त हम लोग को यहाँ पे बीच में पब्लिक हॉलीडे देखने को मिलने वाला है एंड वो है 11 मार्च। जैसे दोस्तों थर्सडे के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं महाशिवरात्रि है एंड उसी के चलते बाजार यहाँ पे बंद रहने वाला है। मतलब टेक्निकली अगर हम लोग बात करें 5 दिन बाजार चलता है, उसमें से एक दिन इस वक्त नहीं चलेगा, 4 दिन ही बाजार यहाँ पे चलने वाला है। ये पॉइंट आपको सिर्फ पता होना चाहिए था, इसीलिए ये आपको बताया है। दोस्तों पहली न्यूज़ अगर हम लोग कवर करेंगे तो कोविड से रिलेटेड ज़रूर रहेगी, क्योंकि अभी जो केसेस हैं हम लोग को वापस, मतलब बीच में तो 4 डिजिट में देखने को मिल रहे थे, मतलब 10,000 के नीचे थे। अभी वापस हम लोग को वो जंप करते हुए देखने को मिल रहे हैं 15,000, 16,000, अभी 18,000 के आसपास कल के दिन हम लोग को ये डेटा देखने को मिला था। सो केसेस डेफिनेटली इतने जल्दी डाउन नहीं हो जाएंगे, वो थोड़ा सा जंप ज़रूर लेंगे। बट ये भी एक डेटा है, जैसे बोलते हैं ना कि बाजार इससे रिलेटेड भी फोकस रखेगा। फोकस कहाँ पे रखना है, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेजर सिटीज़ के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। मेजर सिटीज़ में हम लोग को मैक्सिमम बिजनेस कवर करते हुए देखने को मिलते हैं एंड वहाँ पे अगर कोई लॉकडाउन की न्यूज़ आ गई तो इसके चलते बाजार का मूड ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप सब लोग पता है हम लोग ऑलरेडी टॉप पे बैठे हुए हैं। कुछ भी रीज़न मिल जाता है बाजार को एक नेगेटिवली तो रिएक्शन सडनली यहाँ पे आ जाता है। हालांकि इन्वेस्टर को इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड ये बातें यहाँ पे कवर की है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो बाजार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई खबर यहाँ पे रहेगी तो वो ये खबर है। इसके ऊपर मतलब ये दो दो खबर है, इससे प्रति बाजार में ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को फोकस रहते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब जो बाजार का डायरेक्शन है ना, ये दो खबर के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है। तो पहली खबर, जैसे भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है, जो कि हम लोगों को यूएस के 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग बात करें, आप सब लोगों को पता है 52 हाई तक गया था, इंक्रीज हुआ था, एक्सपेक्टेशन सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, बहुत ही टॉप लेवल तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। एंड इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर ये बॉन्ड यील्ड ऐसे ही आप देख सकते हैं, इफ़ इट कीप इंक्रीजिंग इन अ कमिंग मंथ, अगर यहाँ पे बढ़ते ही रहे अगर फ्यूचर में, तो हम लोग कह सकते हैं देयर कुड बी सम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आउटफ्लो फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया एंड कुड ऑल्सो इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड के ऊपर तो ज़रूर फोकस रखना है। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं पिछले वीक हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो बॉन्ड यील्ड था, जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की हम लोग यहाँ पे बात करें, 1.6% तक हम लोगों को यहाँ पे इतना हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिला था। बाद में हम लोग कह सकते हैं 1.57 हुआ, देन अगेन 1.4 नीचे नीचे आते हुए ज़रूर देखने को मिला। बट बहुत सारे एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड के ऊपर फोकस रखना है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, वो इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से नहीं, बट इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। सो डेफिनेटली अगर बॉन्ड यील्ड में यहाँ पे ऐसी जंप यहाँ पे आती रही तो डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, सारे के सारे नहीं बट कुछ फॉरेन इन्वेस्टर जो कि हम लोगों ने देखा भी, बीच में एक दिन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट भी थी, समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ तक का अमाउंट उन्होंने निकाला था, नेट 8,000 करोड़। सो ये एक न्यूज़ है जिसके ऊपर फोकस अभी भी बरकरार यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि बाजार को इससे रिलेटेड कोई ना कोई रीज़न यहाँ पे मिल सकता है। और दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा किसके ऊपर रहेगा, करेंसी के ऊपर भी रहेगा। मतलब डॉलर इंडेक्स, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी फोकस रखना, जो कि बीच में हम लोग को 90 के आसपास देखने को मिल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो 90 के आसपास था, जो कि हम लोगों को अभी 92 तक जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। ये कुछ हिंट होते हैं जिसके प्रति हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग किनके साइड से, फॉरेन इन्वेस्टर की ओर से। ये चीज़ें चेंज होती रहती है, ऐसा कोई बात नहीं 10 साल के बाद ये सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। 10 साल के बाद अगर मार्केट किसी और रीज़न से भाग रहा है तो वो रीज़न कोई अलग हो सकता है। बट फिलहाल आप सब लोगों को पता है फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज़्यादा लगा है मार्केट में, एंड अगर आपको इनको पकड़ना है तो आप लोगों ने FIS DIS की जो एक्टिविटी रहती है वो देखना पड़ता है, एंड डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके ऊपर फोकस रखना है, एंड बॉन्ड यील्ड के ऊपर फोकस रखना है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा सा पैसा निकाल कर वहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर ऐसे ही
बढ़ते रहा यहाँ पे, तो हम लोग वापस कह सकते हैं मजबूती देखने को मिल रही है। आप लोगों ने डॉलर टू आईएनआर भी देखा होगा कितने नीचे लेवल पे वो आया है। अगर वापस डॉलर मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा तो ये भी एक संकेत देता है कि बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा देखिए कभी ना कभी तो निकालेंगे, एंड उनको बहुत ही ज़बरदस्त दाम मिल रहा है, इक्विटी बहुत ही टॉप पे है। तो इसी के कारण ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ज़रूर आप लोगों ने ये सबसे मेन रीज़न है, इसके प्रति सबसे ज़्यादा डीप फोकस रखना है, क्योंकि बाजार में अगर कोई भी बड़ी गिरावट या फिर बड़ी यहाँ पे जंप देखने को मिलती है, उसके पीछे का रीज़न यही रहेगा, जो कि आप चाहो तो गूगल करके भी सर्च कर या कर सकते हो। सो दोस्तों ये तो हो गई पहली खबर। अभी आ जाते हैं दूसरे खबर के ऊपर, एंड वो है ऑयल के प्राइजेस। मैंने कल भी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था। ऑयल के प्राइजेस आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बढ़ेगा। मतलब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो पैसा देना पड़ेगा। आज $69 देना पड़ता है एक बैरल के पीछे, कल 100 हो गया तो 100 देना पड़ेगा एक बैरल के पीछे। समझ रहे हो, जितना बढ़ेगा उतना यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो इंपोर्ट बिल है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड आपको ये भी बताया कि कौन से स्टॉक इम्पैक्ट होंगे। वो बुरी खबर नहीं है, अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर आपका नज़रिया कैसे ना उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करता है। कुछ लोग मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है तो वो डर जाते हैं, वैसे ही अगर कुछ लोगों की बात करें वो उसी गिरावट को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि उनके सामने वो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है। वो नज़रिया आपका कैसा है उसके प्रति डिपेंड करता है कि आप मार्केट में आगे कहाँ तक जाओगे। सो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं, चल जाता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें एक टाइम के लिए वो ज़रूर कंसोलिडेशन फेज में चले जाएंगे अच्छे खासे स्टॉक, बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें वो वापस रिकवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके अकेले के मार्जिन खराब नहीं होंगे, उनके सारे कॉम्पिटिटर के पूरे वो सेक्टर के ऊपर ही वो इम्पैक्ट ज़रूर लेके आएगा। सो मेक श्योर दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑयल के प्राइजेस है उनके ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बीच में हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था कल के ही दिन की। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब ओपेक की बात करें, एंड उनके साथ जुड़े हुए जो बाकी के भी अलायंस भी अगर आप लोग यहाँ पे बोले, तो आप सब लोगों को पता है उन्होंने जो ऑयल का जो प्रोडक्शन कट से रिलेटेड जो फैसला है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एटलीस्ट अप्रैल तक। सो ये एक्सटेंड हो गया, मतलब वापस ऑयल की किल्लत इंटरनेशनल मार्केट में पैदा हो जाएगी, इसके चलते उनकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड है तो ऑयल के भाव भी बढ़ जाएंगे। तो डॉलर अभी फिलहाल समवेयर अराउंड 69-70 के आसपास चल रहा है। मैं ऑयल के प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, वो हम लोग को और भी ये देखिए ये नीचे ही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे तलाश कर रहा हूँ, ये देखिए ये हम लोग को ऐसे इस तरीके से यहाँ पे जंप करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कितने फास्ट स्पीड से यहाँ पे बढ़ रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों अगर ऑयल के प्राइस अगर ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते रहे तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया के लिए तो ये चिंता की बात तो ज़रूर रहेगी। हम लोग इंपोर्टर भी है, एंड इससे क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, एंड फिजिकल डिफिसिट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा, बहुत ही ज़्यादा, राइट, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए हम लोग को देखने को वो मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा गोल्डमैन सैच्स की बात करें तो उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि 75 to 80 तक ये जा सकता है अगर हम लोग बात करें एक बैरल की कीमत। एंड उसी के साथ साथ यूबीएस की बात करें उन्होंने भी 75 तक यहाँ पे बात की। WTI चल जाता है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो इतने हायर लेवल तक 75-80, मतलब ज़रूर इसका इम्पैक्ट हम लोगों को हमारे मार्केट के ऊपर भी एक छोटा सा यहाँ पे इम्पैक्ट भी देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल ही जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स, ये तो चीज़ें चलती रहती है, तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कौन से मंथ का, जनवरी मंथ का, एंड CPI इन्फ्लेशन का डेटा फरवरी मंथ का रिलीज़ होने वाला है इस फ्राइडे। सो ज़रूर इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ, इससे भी रिलेटेड के जो भी यहाँ पे जो डेटा रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारा भी डेटा हम लोग को यहाँ पे आने वाले ही इसी वीक में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ज़रूर आप लोगों ने इन सारे डेटा के ऊपर भी यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IPO, ये दोस्तों प्राइमरी मार्केट भी हम लोग को इस हफ्ते ज़बरदस्त यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलने वाला है। 2 IPO से रिलेटेड यहाँ पे ज़बरदस्त चर्चा रहेगी। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 8 मार्च, मतलब हम लोग कह ही सकते हैं यहाँ पे कि ईज माई ट्रिप से रिलेटेड जो IPO है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 186-187 इसका प्राइस बैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। 510 करोड़ जुटाने की बात हो रही है। सो ये IPO हम लोग को यहाँ पे कल से ओपन होते हैं यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि और एक IPO है अनुपम
रसायन इंडिया। सो इसका भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये भी आईपीओ का अनाउंसमेंट हम लोग को इसी कमिंग वीक में यहाँ पे लॉन्च होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि समवेयर अराउंड 760 करोड़ का आईपीओ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ये दो आईपीओ है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एक तो कल से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एंड ये एक जो न्यूज़ है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस हफ्ते, तो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। आप लोगों का मतलब नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि कौन से स्टॉक में कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी है। सो अगर आपके पास कोई भी शेयर रहेगा तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। ये जितने भी डेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो एक्स डेट है, सारे के सारे एक्स डेट, मतलब उसके एक दिन पहले अगर आप लोग उसको खरीद लेते हो तो उस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। बट हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि कॉर्पोरेट एक्शन के चलते आप लोगों ने कोई भी स्टॉक्स का डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं होता है। आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि आपको कंपनी अच्छी लगती है, नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे विचार करना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा, यस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप देख सकते हैं पहले 3 दिन तो मार्च बहुत ही अच्छा खासा गुजरा, बट पिछले 2 अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, हम लोग को प्रेशर देखने को मिला बाजार में थोड़ा बहुत, तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थोड़ा सा यहाँ पे पैसा विड्रॉ जरूर किया है। सो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन मैंने आप लोगों को बताया ये हिंट देगा, बट इसके पहले भी आप लोगों ने डॉलर इंडेक्स के ऊपर फोकस रखना है, बॉन्ड यील्ड के ऊपर फोकस रखना है, राइट। इससे हम लोग को एक अंदाज़ा मिलेगा कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा डाइवर्ट करेंगे या नहीं। तो इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे आप लोगों का रहना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोविड का न्यूज़ ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वे से यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 46,330 का लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बीच में अगर मैं बात करूँ तो 58,000 का था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस आप देख सकते हैं, देखिए अगस्त की बात करें 58,000 का था, अभी 46,330 तक आते हुए देखने को मिला है। अगेन कहना चाहूँगा गोल्ड में अगर किसी ने निवेश किया कोई चिंता की बात है ही नहीं दोस्तों। गोल्ड एंड इंडियन मार्केट ये दोनों सेम है, हमेशा ऊपर जाएंगे, सिर्फ टाइम के साथ आप लोगों ने चलना यहाँ पे आना चाहिए। सो बिल्कुल चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें डॉलर, यस क्या ज़बरदस्त डॉलर ने यहाँ पे कमबैक किया है, बिल्कुल 72 के आसपास आया था, अभी 73.18 देखने को मिल रहा है। जितना ये मजबूत होता चला जाएगा हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें मतलब डॉलर के लिए बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ रहेगी, क्योंकि हमेशा डॉलर अप्रिशिएट होते हुए देखने को मिलता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी हम लोग ये डेटा देख चुके हैं क्रूड ऑयल का, जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। ब्रेंट की बात करें, ये देखिए समवेयर अराउंड 70 के आसपास ये यहाँ पे आ चुका है। सो जितना यहाँ पे क्रूड ऑयल लगातार बढ़ते रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार छोटा सा अपडेट भी देख लेते हैं, मतलब मार्केट का जो आप लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल की बात करते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल का जो सपोर्ट है बहुत ही लंबा हम लोग को देखने को मिल रहा है। 15,996 मीन्स समवेयर अराउंड 14,800 के लेवल। इसके पहले के जो लेवल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बहुत ही कमज़ोर यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 14,800 पे अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट देखने को भी मिल सकता है। अगर आप चाहो तो और भी लेवल्स देख सकते हो, उसके नीचे जहाँ पे वो है अच्छा खासा बिल्टअप हो जाता है, उस लेवल को आप लोग कंसिडर चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 700 के ऊपर भी अच्छा खासा लेवल है, एंड 14,600 के भी लेवल देखने को मिल रहे हैं। ये सारे एफएनओ प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेसिस्टेंट की, तो रेसिस्टेंट हमेशा क्लोज ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। सो फिलहाल का स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंट लेवल तो हम लोग को वही 15,000 का ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए। उसी के साथ साथ जो जॉब लॉस से रिलेटेड जो क्लेम्स भी रहते हैं ना, जॉब से रिलेटेड, वो यूएस मार्केट का, उसका भी डेटा हम लोग को इस फ्राइडे पे देखने को मिलने वाला है, मतलब इसी हफ्ते के फ्राइडे पे जॉब क्लेम से रिलेटेड। तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसके ऊपर भी फोकस ज़रूर रखना है, क्योंकि अमेरिकन बाजार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमेरिकन बाजार में अगर गिरावट आ जाती है तो पूरे दुनिया का मार्केट गिरेंगे, प्लस उसमें इंडियन मार्केट भी आ ही जाता है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।